अच्छा, आपसे एक लास्ट एक 2 लास्ट क्वेश्चन करने थे आपसे। अगर आपके पास एक एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, जैसे रोबेस्पियर के पास थी या स्टालिन और लेनिन के पास थी, पाकिस्तान में अगर आप हारून सुल्तान बैठ जाते हैं, जैसे उनका स्टेटस स्टालिन और लेनिन की तरह, जैसे आप स्टालिन हो गए, हारून सुल्तान हो गया लेनिन, आप दोनों मिलके जैसे क्या आप मजहब का खात्मा वैसे ही करोगे जैसे स्टालिन ने और लेनिन ने मार मार के मजहबी लोगों को मजहब पर पाबंदी लगा दी थी, या आप मजहबी लोगों को नमाज वगैरह पढ़ने दोगे, टेंपल जाने दोगे, चर्च जाने दोगे? आपका क्या मौकफ होगा आपके ये गवर्नमेंट सब में? कुछ सेटिंग पे बेस करता है। आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान की हुकूमत मेरे हवाले आज की सिचुएशन में करेंगे जहां पे सब लोग रिलीजियस हैं? ठीक है। आज की सिचुएशन में करेंगे कि सारे लोग मजहबी या इस्लाम में यकीन रखते हैं? आज की सिचुएशन में, आज की मैं सिचुएशन आपसे तो मेरे भाई मैं आपसे हुकूमत लूंगा ही नहीं। नहीं लेंगे? मैं क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि भाई अच्छा। मैं उन लोगों को, जिन लोगों की मुझसे सोच नहीं मिलती, मैं उनको रिप्रेजेंट क्यों करूंगा? मैं नहीं करूंगा। वो खुद के ऊपर हुकूमत करे, मैं तो नहीं करूंगा। और अच्छा अगर आप अच्छा। समझते हैं कि हारिस या गालिब, हारिस के बारे में नहीं कह सकता, अगर आप ये समझते हैं कि हारिस को पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर हो, गालिब को पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर हो, तो गालिब किस सिचुएशन में लेगा? गालिब सिर्फ उसी सिचुएशन में लेगा कि गालिब पहले को पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा, फिर गालिब स्ट्रगल करेगा, फिर लोग उसकी बात मानेंगे और उसे वोट देंगे, तो उसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ गालिब एक्सेप्ट करेगा। वरना अगर आप समझेंगे चलिए अगर उस सिचुएशन मुझे, चलिए अगर आप उस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जहां आपकी पार्टी की मेजोरिटी हो जाए, अब जैसे 60% आपकी थिंकिंग मैं के तो हो फिर गए, भी किसी मजहब के ऊपर तो मैं कभी भी पाबंदी फिर भी नहीं लगाऊंगा। क्यों आप लगाऊंगा? नहीं लगाएंगे? आप मुझे मस्जिद मैं जाने क्यों देंगे लगाऊंगा? पाकिस्तान में? अरे बात है, क्यों नहीं जाने दूंगा? मैं क्यों नहीं अजान की आपको जाने? इजाजत देंगे? अजान की इजाजत तो फिर वो लोग डिसाइड करेंगे ना, मैं तो नहीं करूंगा। हम ठीक है, रेफरेंडम तो करा फिर सकते हैं। अगर अगर हम आपका ये रेफरेंडम ख्याल है, हम पाकिस्तान में रेफरेंडम करा सकते हैं कि हाँ जी, आप चाहते हैं कि स्पीकरों से, लाउड स्पीकरों से अजानें हो या नहीं। और अगर लोग ये डिसाइड करेंगे कि हाँ जी होनी चाहिए, तो मुझे कोई इतराज नहीं है, फिर करते रहे आप। फिर तो मैं ये आप भी कहूंगा समझे कि फिर चर्च के भी मतलब घंटे आप बजाने रहे हैं। हाँ, मगर फिर म- मैं एक काम जरूर करूंगा हाँ जी। कि अहमदियों की मस्जिद से भी उसी ऊंची आवाज में अजान होगी जिससे मुसलमानों की मस्जिद में। ओके। ठीक है, हाँ। तो मजा आप फ्रीडम रिलीजन पे बिलीव करते हैं, इसका मतलब? सारी बात है, मैं क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे ख्याल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो पहला इंसान का राइट है, वो जो मर्जी बिलीव करे भाई। मैं उसको ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं अपना रिलीजन अपने कपड़ों के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी मस्जिद के अंदर रखो, बस। इससे बाहर नहीं। स्कूल के अंदर नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, कॉलेज के अंदर नहीं है, अदालत के अंदर आपके मजहब का कोई काम नहीं। तो अगर कोई लड़की इससे हिजाब पहन के आएगी, आप उसको आने देंगे स्कूल में? सारी बात है। मैं तो इवन के फ्रांस में भी जब हिजाब उतारने की बातें हो रही थी, तो मैं तो उसके भी खिलाफ बात करता हूँ। उसकी भी तो हमें तो, मुझ जैसे इंसान को तो आपके आपके ऊपर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो आपको तो पूरी इजाजत होनी चाहिए पाकिस्तान में आने की। अगर पाकिस्तान, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, अगर पाकिस्तान में, तो आपको फिर खुद ही पाकिस्तान इजाजत नहीं होनी जा चाहिए। सकता। चलें, ठीक है, थैंक यू। चलें, मैं आगे हमारा तो चलता आपसे हूँ। कोई झगड़ा ही नहीं है। चलें, आप ठीक है अच्छे ना? मुसलमान हैं ना, इसलिए आपका मुझसे कोई झगड़ा नहीं है। चलें, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, ओके, फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।